श्रृंगार कक्ष की तरह लग रहा है। शयन कक्ष की है। ये अलमारी है। चलो अच्छा। दीदी कौन सा कमरा है? स्नान पढ़ाई का कमरा, अध्ययन कक्ष हो गया। ये रसोई घर। जाओ आगे से। अगर अपने पास बड़े कमरे में बना सकते हैं, उसमें क्या 25 बच्चों को लाए, 5 को दिखाओ ना, और 5 वहाँ बिठा दो, 5 बच्चों को दिखा के 5 अरे 5 को उसमें भेजो, 5 को शयन कक्ष में भेजो। नहीं अलग अलग 5 को गेस्ट रूम में बैठा दिए, 4-5 वहाँ बैठा दिए, 4-5 यहाँ, सब देख लेंगे। फिर गुलाम उनको घुमा दो, इसको यहाँ उसको वहाँ। एक बात नहीं करता वो मिलते हैं तो नहीं करते हैं अंदर चलो ना, आराम से पीछे होगा। अरे अंदर से खींचा के अपने ये और गट्टी रही छोटी सी। चलो बड़ो भी सिर्फ वस्तु संग्रहालय, प्रवेश रखने का स्थान। चलते जाओ। लो ना भाई, दूर से 1 मिनट में दूसरी लेवल में स्थान भी सही हो पाए। ये काहे के छिलके हैं ये? ताकि वस्तुओं के माध्यम से शिथिलता से पहचान वस्तुओं की पहचान माध्यम से उनको पढ़ाया।
एक साथ नहीं होता आसाम की आदत है कई चीजें वैसी है जो दिमागी का नहीं है कभी ऐसे ही इनमें से होते हैं कि जैसे कभी जुड़ा होता है जैसे हम वो नहीं करते वैसे वाले सीधा करो इनको अक्सर वो अक्सर अक्सर कंप्यूटर का अक्सर ऐसे ही खाली कार्ड है बस। अच्छा बनाने की है। बिल्डिंग टुकड़े बिल्डिंग बनाने के लिए वस्तु संग्रहालय भाषा प्रयोगशाला। ये जितने भी फोटो हैं ग्रुप में डाल देने थे बस्ता टिफिन रखने का स्थान। अच्छा पोत यही है। वाह चित्रमय ग्रंथ चित्रमय ग्रंथ अपना स्कूल शर्ट अपने जो यूनिफॉर्म है वो अक्षर पपेट्स मैं नहीं बना रही भैया, आप लोग ये कभी अपने साथ वो तो कहते हैं तो अपने चल रही है। हां दोनों कर रही ना यार इसकी रचना करवा सकते हैं अच्छे से। नहीं पर इनका जो सामान संभालने का रखने का तरीका है ये व्यंजन की बता तो रहे हैं क्लास के लिए तो चाहिए प्रभात क्लास का पाठ्यक्रम है ये अच्छा है सर। ये तरह आता है ना हार्ड बोर्ड आता है, हार्ड बोर्ड के ऊपर जो है चित्रांकन करके और इसको कटिंग हो गई इसकी। अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, गिर जाए कुछ नहीं। बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। ये तो अपने पास है ये तो है सरस है। वो सब तरीका सामग्री बहुत है। ये गुजरात का सी कहानी का दिखता है। बाल पोथी सबकी फोटो ले लेंगे बता देना बनाना चाह रहे प्रभात क्लास के लिए ये जो नए चीजें जो भी बनी है प्रभात क्लास चित्र दिखाकर बिना चित्र दिखाकर
सामूहिक चित्रकला, सामूहिक चित्रकला। छोटे अक्षर पोथी, लेकिन रामायण के पात्रों की होती है जैसे गणेश जी के गुण पे अलग-अलग होती है। चित्र ग्रंथ गीता प्रेस द्वारा मिल सकते हैं। गीता प्रेस द्वारा चित्र ग्रंथ मिलेंगे। चित्र ग्रंथ गीता प्रेस द्वारा मिल सकेंगे। अगर ये खुले में बन गया हमने 50-60 सही है, सही है, सही है, ये भी सही है। बनाया, सब कुछ बनाया, बहुत सामान लगा दिया। ऐसा ज़्यादा लगा दिया। तो ये भी सही है सिस्टम चिड़ियाघर का। अरे यार पहाड़ बन गया, 3 दिन तो पहाड़ बनाने में लगा, आराम में बाटी लगा दिए ये हमने वो वहाँ बना चिड़ियाघर तो पत्थर लाए पहाड़। अच्छी चीज़ है, हैं? कि बंदर मामा बड़े तो हाथी दादा नाराज, और अगर मैं कहता हूँ कि हाथी दादा बड़े तो बंदर मामा नाराज। सोचिए सोचिए बालू दादा सोचिए। तब बालू दादा ने एक विचार किया और उनको कहा कि वो देखिए ये जो नदी है ना, उस पार एक आम का पेड़ है, वहां से जो पहले आम तोड़ के लाएगा वही बड़ा है। ऐसा सुनते ही दोनों भागे और जैसे ही गए नदी के किनारे जाके खड़े हो गए। बंदर मामा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो हाथी दादा तो जाते ही नदी में उतर गए, लेकिन बंदर मामा तो वहीं खड़े, क्योंकि वो तो बहाव इतना तेज था कि बंदर मामा तो अगर अंदर पाँव भी रखते तो बैठ जाते। हाथी दादा ने पीछे मुड़ के देखा, बोले क्या हुआ बंदर भैया आओ ना। तो बंदर भैया बोले कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बैठ जाऊंगा। तो हाथी दादा ने कहा चिंता मत करो, आप मेरी पीठ पर बैठो, मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसा करके दोनों नदी के उस पार पहुंचे। तो बंदर भैया उतरे, बंदर मामा, और पेड़ पे चढ़ गए और हाथी दादा नीचे से देख रहे थे। उन्होंने कहा आओ ना, क्या हुआ? तो बोले मैं तो इतना मोटा हूँ, ऊपर चढ़ नहीं सकता। बोला आप चिंता मत करो, मैं एक आम उन्होंने खुद के लिए तोड़ा और एक हाथी दादा के लिए तोड़ा, और आम लेके वापस बालू दादा के पास पहुंचे और लाके जब उनको आम दिया तब उन्होंने कहा देखिए दोनों साथ आम लेके आए हो, तो अब आप में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आपस में लड़ने लगे। बंदर मामा बोले मैं बड़ा और हाथी दादा बोले मैं बड़ा। दोनों लड़ते लड़ते बालू दादा के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि आप बताइए हम में से कौन बड़ा और कौन छोटा। तो
बालू दादा चिंता में पड़ गए, सोचने